एक वीडियो आता है कैरी मिनाटी का, जिस तरीके से वो रोस्ट करते हैं, उन्होंने रोस्ट किया और उस पर ही रजत दलाल इतने ऑफेंड हो गए कि उन्होंने पता नहीं कितनी सारी यूट्यूब पे अलग से वीडियो, इंस्टाग्राम स्टोरी पे अलग से वीडियो, इंस्टाग्राम पोस्ट पे अलग से वीडियो, पता नहीं कितनी सारी वीडियोस उन्होंने डाल दी। सबसे ज़्यादा समझदार वो इंसान है जिसने इस चीज़ को हवा नहीं दी। अब कुछ लोगों को लगता होगा कि अरे भाई ये कितना फट्टू इंसान है, सामने वाली पार्टी को क्या चाहिए, सामने वाली पार्टी का अगर कंटेंट है लफड़ा, जो कि उन्होंने अपनी जो इमेज है वो वैसी बना रखी है सोशल मीडिया पे, तो कैरी मिनाटी ने यहाँ बहुत सेंसिबल डिसीजन लिया कि उन्होंने अपने कदम पीछे ले लिए और इस कंट्रोवर्सी को हवा नहीं दी। कैरी ने ये डिसीजन लिया ताकि अपना भी एक किस्म से शांति बनी रहे, पीस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। गुड वाला मॉर्निंग हैगा जी एंड राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? ओ भाई सारे एकदम ठीक होंगे, एकदम स्वस्थ मस्त। और भाई गर्मी डे बाय डे बढ़ती जा रही है। हिमाचल में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ का टेम्परेचर 36 डिग्री जा रहा है, तो मतलब बाकी जगहों पर तो क्या ही हाल होगा। लाइक जो दिल्ली मुंबई जैसी जगहें हैं वहाँ पर तो कितना बुरा हाल होगा, चंडीगढ़। बाकी जब यहाँ पर इतना, जो हमारे सूर्य देवता जी उन्होंने ब्राइटनेस इतनी बढ़ा रखी है टेम्परेचर के साथ, बहुत बुरे हाल हो रहे, बहुत बुरे हाल। दिखाऊं धूप, दिखाऊं तुमको? हेलो सूरज चाचू, भाई ब्राइटनेस थोड़ी कम करो भाई, छिलका उतरने वाला है, छिलका। ऐसा लग रहा है जैसे आलू उबलते हैं ना, ऐसा सेम फीलिंग है मेरी। तो ऐसा लगता है बस अब छिलका उतरने को है। उफ, क्या धूप है भाई। जितना हो सकता है अपनी बॉडी को, अपनी स्किन को हाइड्रेट रखो, क्योंकि गर्मी बढ़ती जा रही है। यहाँ पर तो मुझे लगता है कि अब बारिश की संभावना है, यहाँ पे कभी भी बारिश हो सकती है। बट जो बाकी के इलाके हैं, आजकल नारियल पानी पियो, अल्कलाइन वाटर पियो, और मतलब किसी भी तरीके से पानी पियो। पानी आपके शरीर के अंदर जाना चाहिए भाई, कम से कम 3-4 लीटर पानी पी जाया करो आराम से दिन में। वर्कआउट करने वाले हैं तो वो तो विशेष ध्यान रखें कि बॉडी जो है आपकी हाइड्रेट रहे, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ना हो। आजकल सबसे ज़्यादा यही चीज़ होती है। तो फिलहाल जो है गर्मी से मुक्ति कैसे पाएँ, मुझे लगता है कि प्रार्थना करो भाई इंद्र भगवान जी से कि वो जल बरसाएं, थोड़ी सी राहत मिले। थोड़ी सी कि अब बहुत सारी मिल जाएगी। यहाँ पे तो एकदम कूल हो जाएगा मौसम अगर एक बारिश हो जाती है तो। भाई साथ ही साथ जो है ये तो रहे गर्मी के किस्से, लेकिन एक किस्सा सोशल मीडिया पे हुआ जो देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, काफ़ी अजीब था। और ऐसा भी लगा कि बोलने की आज़ादी की सिर्फ बातें ही हैं, बाकी आप कर नहीं सकते हो। सोशल मीडिया माफिया इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अब आपको वो एक होता है ना कि फ्री माइंड रह के आप चीज़ें नहीं कर सकते। बहुत ख़राब चीज़ है। एक वीडियो आता है कैरी मिनाटी का, जिस तरीके से वो रोस्ट करते हैं, उन्होंने रोस्ट किया और लगभग मुझे लगता है कि 1 मिनट का भी कंप्लीट रोस्ट नहीं था वो रजत दलाल पे। और उस पर ही रजत दलाल इतने ऑफेंड हो गए कि उन्होंने पता नहीं कितनी सारी यूट्यूब पे अलग से वीडियो, इंस्टाग्राम स्टोरी पे अलग से वीडियो, इंस्टाग्राम पोस्ट पे अलग से वीडियो, पता नहीं कितनी सारी वीडियोस उन्होंने डाल दी कि उस रोस्ट को हटाओ, उस पार्ट को ट्रिम करो और गाली गलौज, धमकियाँ, पता नहीं क्या क्या। अब ये ऐसी चीज़ थी जो कि बहुत सीरियस थी और एक किस्म से इस तरीके की धमकियाँ नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। लेकिन इस सारी चीज़ में ना, ये जितना भी पूरा सिनेरियो है, इसमें अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा समझदार कौन? सबसे ज़्यादा समझदार वो इंसान है जिसने इस चीज़ को हवा नहीं दी। अब अगर आप समझेंगे फैक्ट्स के साथ तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैरी मिनाटी, जिनका काम ही है, उनका रोस्टिंग चैनल ही है, वो रोस्ट ही करते हैं। उन्होंने जो है बहुत सारा कंटेंट बनाया है, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जहाँ बात आती है कंट्रोवर्सी को हवा देने की, कैरी ने कभी सामने से कंट्रोवर्सी को हवा नहीं दी है।
मतलब उन्होंने इतने सारे रोस्ट किए, लेकिन अगर सामने वाला नाखुश है या कुछ भी है, कुछ बहुत बहुत बार ऐसी भी नौबत आई थी कि कैरी का चैनल जो है वो उड़ने की कगार पर था। बहुत सारी स्ट्राइक उनको बची थी, एक स्ट्राइक और बच जाती तो चैनल गया, 2 स्ट्राइक आ चुकी थी कैरी मिनाटी के चैनल पर। लेकिन कभी भी कैरी ने वो रोने नहीं रोए, साथ ही साथ कभी कोई कंट्रोवर्सी अगर हो रही है तो उसको हवा नहीं दी जानबूझकर। अगर कभी ऐसा हुआ भी तो फिर उन्होंने सामने से अपने कदम पीछे ले लिए, माफ़ी मांग ली। अब कुछ लोगों को लगता होगा कि अरे भाई ये कितना फट्टू इंसान है ना, ये ऐसे तो भौंकता है, रोस्ट करता है लोगों को, इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन जब मौका आया था तो इसने अपने कदम पीछे ले लिया। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो वो रोस्टिंग होती है वो एक्चुअल में, जैसा कि कैरी का कहना है कि कोई पर्सनल एजेंडा उसमें नहीं होता है कि किसी को पर्सनली टारगेट करना है, वो सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होता है। समझ लो एक स्क्रिप्ट बनाई है, कहानी बनाई है, उसके मुताबिक कैरी मिनाटी रोस्ट करते हैं। लेकिन लोग अगर उसको पर्सनली ले लेते हैं और उससे इतना ज़्यादा ऑफेंड हो जाते हैं कि बात धमकियों तक आ जाती है, बात परिवार तक आ जाती है, तो क्या कैरी मिनाटी का अपने कदम पीछे लेना सही था, गलत था? मुझे लगता है कि बहुत सही था। और बहुत सही इसलिए था क्योंकि यहाँ पे अगर तो आप उस चीज़ को हवा दे देते, आप चाहते तो उस चीज़ को बहुत बढ़ा सकते थे, लेकिन सामने वाली पार्टी तो वही चाहती है। सामने वाली पार्टी को क्या चाहिए? सामने वाली पार्टी का अगर कंटेंट है लफड़ा, जो कि उन्होंने अपनी जो इमेज है वो वैसी बना रखी है सोशल मीडिया पे, तो कैरी मिनाटी ने यहाँ बहुत सेंसिबल डिसीजन लिया कि उन्होंने अपने कदम पीछे ले लिए और इस कंट्रोवर्सी को हवा नहीं दी, ना ही किसी और को कंटेंट दिया, ना ही मौका दिया कि कैश ऑन करे वो इंसान जो है वो इस चीज़ की वजह से उन्होंने जो है वो पार्टी ट्रिम कर दिया कि जाओ भाई ठीक है, अपनी वीडियो है, हमने सिर्फ तुम्हारे लिए स्पेशली वीडियो नहीं बनाई थी। बाकी जिस तरीके से और लोगों को भी रोस्ट किया है, मुझे लगता है कि जिनको रोस्ट किया है वो उनके लिए ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ है, क्योंकि वो और ही फेमस होंगे। जिनको अगर इतने बड़े बड़े क्रिएटर रोस्ट कर देते हैं तो वो तो और ज़्यादा फेमस हो जाते हैं, उनके लिए फ़ायदे का सौदा है एक किस्म से कि वो और ज़्यादा उनको एक किस्म से रिकॉग्निशन मिलता है। तो यहाँ पे कैरी मिनाटी का ये डिसीज़न सही था। लेकिन दूसरे एंगल से अगर इसको देखा जाए तो फिर इस हिसाब से अगर चीज़ें होने लगी, अगर ऐसी धमकियाँ ऑनलाइन मिलने लगी, तो फिर तो जो क्रिएटर्स हैं, जो रोस्टिंग चैनल्स हैं, जो रोस्टर्स हैं, फिर उनका तो वजूद ही नहीं रह जाएगा। फिर उनके पास तो है ही नहीं, फ्रीडम नहीं है इस चीज़ की कि वो किसी को रोस्ट कर सके, वो भी मतलब वो बोलते हैं ना उस दायरे में रहते हुए भी, उसके बावजूद भी अगर ऐसी चीज़ें हो रही है तो फिर ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये बहुत बुरा था। खासकर यूट्यूब कम्युनिटी के लिए ये बहुत बुरा था। और नो डाउट कि कैरी की सपोर्ट में लोग रहे यहाँ पे, लेकिन कैरी ने ये डिसीज़न लिया ताकि अपना भी एक किस्म से शांति बनी रहे। पीस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कैरी मिनाटी ने फ़िलहाल उस पीस ऑफ माइंड को देखते हुए भी डिसीज़न लिया कि भाई ये सोशल मीडिया की एंग्जाइटी ना हावी ना हो जाए दिमाग पे, क्योंकि और भी काम करने हैं भाई, और भी लाइफ में और भी चीज़ें हैं। रोस्टिंग वीडियो के अलावा भी कैरी काफ़ी सारी चीज़ें करते रहते हैं, तो दिमाग उसी में ना फंसा रह जाए। 4 बातें उधर से आएंगी, 4 बातें इधर से जाएंगी, उसमें किसी का भी फ़ायदा नहीं था। खासकर कैरी मिनाटी का फ़ायदा तो बिल्कुल नहीं था। अगर इतने बड़े क्रिएटर होके आप टिच्चू पिच्चू जो है चीज़ों के रिप्लाई देने लगे या फिर उनके साथ आपकी बहसबाजी हो गई, तो फिर तो आपकी मेहनत बेकार हो गई उस चीज़ में, मुझे लगता है। तो यहाँ पे कैरी ने सही डिसीजन भी लिया एक तरफ से, और एक किस्म से बोलते ना कि कई बार पीछे हटना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि एक कहावत है कि कीचड़ में पत्थर मारोगे तो कीचड़ का उसमें कोई नुकसान नहीं है, वो आपका पत्थर भी उस कीचड़ में ही समा जाएगा, उल्टा छींटे पड़ेंगे, आपके कपड़े गंदे होंगे। तो मुझे लगता है कि कैरी पर भी यही चीज़ लागू होती है कि उन्होंने कीचड़ में पत्थर नहीं मारा, वो पहले ही पीछे हट गए, वो दूर से ही निकल गए कि कीचड़ के पास से जाना ही नहीं है। तो यहाँ पे एक किस्म से अच्छा किया कैरी ने, सेंसिबल डिसीज़न था उनका, मैच्योरिटी दिखाई। सामने वाली पार्टी से एज में कैरी मिनाटी छोटे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैच्योरिटी में बहुत बड़े हैं, उनको पता है चीज़ें कैसे संभालनी है। इतने बड़े क्रिएटर हैं, इतने सारे लोग हैं, कितना मिलियंस लेकर वो बैठे हैं अपनी ऑडियंस। तो अगर कैरी अपने कदम आगे बढ़ाते
तो उनके साथ क्रिएटर्स भी आते, उनके साथ यूट्यूब कम्युनिटी के लोग भी जुड़ते, उनके साथ फैंस भी जुड़ते और फिर से एक जंग भी छिड़ जाती। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि कैरी ने चीज़ों को शांत कर दिया। सामने वाली पार्टी को कंटेंट ही नहीं मिला। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि सामने वाले को उन्होंने रीज़न ही नहीं दिया कि आगे और बखेड़ा खड़ा हो इस चीज़ पे, क्योंकि सामने वाले का अगर आपने उनकी हिस्ट्री अगर आप खंगालेंगे तो उनकी हिस्ट्री कुछ ऐसी रही है जो पंगेबाजियों से ही शुरू हुई है और पंगेबाजियों पर ही टिकी हुई है। जितने ज़्यादा लफड़े उतना ज़्यादा उनका मज़ा, है ना। तो यही चीज़ थी यहाँ पे। एक टाइम के लिए बुरा भी लगता है क्योंकि हम लोग भी यूट्यूब से जुड़े हैं और कल को हमको भी कोई ऐसी धमकियाँ दे सकता है कि भाई ये फला न्यूज़ जो है हटाओ, नहीं तो ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तुमने हम पे न्यूज़ कैसे बनाई, ऐसा भी हो सकता है। तो भाई ये तो सबके लिए हो सकता है, तो थोड़े से अवेयर रहो और ऐसी चीज़ों को ये तो सोशल मीडिया पे आजकल चीज़ें कुछ ओवर जा रही हैं, हर चीज़ ही ओवर हो रही है। लफड़े जो वहाँ से शुरू होते हैं वो ग्राउंड लेवल तक पहुँच जाते हैं। और 2024 तो मुझे लगता है कि ऐसा साल आ गया है कि यहाँ पे तो लफड़ेबाजी ख़त्म ही नहीं हो रही है। हर आए दिन किसी ना किसी का लफड़ा है, कुछ ना कुछ बड़ा लफड़ा या छोटा या किसी भी लेवल पे कुछ ना कुछ। भाई सोशल मीडिया के लफड़े तो ख़त्म ही नहीं हो रहे। सोशल मीडिया ने एक नया रूप ले लिया है, ऐसा लगता है 2024 में आके कुछ बहुत अलग रूप आपको देखने को मिल रहा है। और लोगों के दिमाग में एक चीज़ सेट हो गई है कि अगर हम लोग कंट्रोवर्सी करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, लोग हमें देखेंगे, फेम मिलेगा, लोग हमसे जुड़ेंगे, व्यूज़ आएंगे, एंगेजमेंट मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें अब दिमाग में आ चुकी हैं लोगों के, जब से पता है कि भाई आप सोशल मीडिया से भी कमा सकते हो। लेकिन भाई सोशल मीडिया से कमा सकते हो, लेकिन तरीका थोड़ा सा आपको चूज़ करना होगा कि कैसे। अगर बाकी जो बड़े बड़े क्रिएटर्स आप देख रहे हो, उन्होंने अपने कंटेंट के दम पर अपनी ऑडियंस जोड़ी है, कंट्रोवर्सीज करके नहीं जोड़ी। तो यही सारी चीज़ें हैं भाई। आपके हिसाब से आपको कौन यहाँ पे सही कौन गलत लगता है? आपके हिसाब से कैरी ने सही किया या गलत किया, वो भी ज़रा कमेंट सेक्शन में बताओ। और आज के लिए बस इतना ही। गर्मी इतनी है भाई, दिमाग चलना मेरा बंद हो गया है। 36 डिग्री टेम्परेचर में मेरा दिमाग काम नहीं करता कि क्या बनाऊं और कैसे एंटरटेन करूं। लेकिन बस यही है यार, ये चीज़ें मुझे अपनी बात रखनी थी। ये मेरा ओपिनियन है इस पूरे मामले में। अच्छा नहीं लगा मुझे कि कितने बड़े क्रिएटर के साथ इस तरीके की चीज़ हुई। आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।